आज हम दशमलव संख्याओं का घटाव सीखने का प्रयास करते हैं। देख लिए, दशमलव संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जो अधूरी होती हैं, यानी कि पूरी नहीं होती हैं, जैसे 1.2, 2.7, 1.3। तो यहाँ पे हम दो दशमलव संख्याओं का घटाव सीखते हैं। तो देखिए, विद्यालयों में हम किस तरह सीखते हैं कि 7 में से 3 घटा देते हैं, हो गया आपका 4। दशमलव के नीचे दशमलव लिखते हैं, 2 में से 1 गया आपका 1 हो गया, यानी कि 2.7 में से 1.3 घटाने पे आपका उत्तर आया 1.4। इसी चीज़ को हम देखिए प्रैक्टिकल से इन क्यूब्स के माध्यम से सीखने का प्रयास करते हैं। इन क्यूब्स में मैंने 10 क्यूब्स लगा करके एक संख्या बनाई है। तो यहाँ पे अगर हम माने तो ये 0.1 हो गया, 0.2 हो गया, 0.3 हो गया, 0.4, 5, 6, 7, 8, 0.9 और जैसे 0.10 मतलब पॉइंट अगला जो भी आएगा 10वां हिस्सा आएगा, तो वहाँ पे एक पूरी संख्या जो है आपकी हो जाएगी। इस तरीके से यह एक संख्या बन गई। अब आपका यहाँ पे 2.7 है। 2.7 का मतलब हो गया 2 तो आपकी ये पूरी हो गई, और जैसे ही ये आपका 2.7 तीसरी में से आपको 7 इससे लेने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये जो आपका बना वो हो गया आपका 2.7 बन गया। अब इन 2.7 में से क्या करना है, 1.3 घटाना है। तो देखिए, एक तो ये एक पूरा था, हमने घटा दिया। अब हमें इसमें से कितने और घटाने, 3 और घटाने हैं। तो देखिए, ये तो पूरी संख्या, इसमें से न घटा करके हम इसमें से 3 और घटा देते हैं। तो ये 3 है, 3 हमने घटा दिया। अब हमारे पास क्या बचा, 1.4, 1.4, जैसा कि आप नीचे देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से सैद्धांतिक घटाव को आप प्रैक्टिकली इन क्यूब्स के माध्यम से जोड़ करके आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर। 2 दशमलव संख्याएं हैं, 2.7 को 1.3 से हमें 1.3 से इसको जोड़ना है। देखिए, दो पूर्ण संख्याओं के बीच छोटे छोटे 10 पार्ट होते हैं और उन्हें हम दशमलव संख्याएं बोलते हैं। जैसे अगर मैं ये 1 इकाई ले लूँ तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि यहाँ पे ये 10 है। तो 10 मिला करके जब 10 हो जाएंगे तो पूरी एक संख्या हो जाएगी। अगर मैं इस कट की यहाँ की बात करूँ तो ये आपका 0.1 है, ये 0.2 है, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, और जैसे ही 0.10 हो जाएगा तो एक संख्या अगली हो जाएगी, यानी कि ये पूरी एक संख्या हो गई। अब यहाँ पे 2.7, यानी कि 2.7 को पहले हम जोड़ लेते हैं मैनुअली। 2.7 और 3 को किस तरह जोड़ते हैं, 7 और 3 10, 10 का हासिल का 1 लेते हैं और यहाँ दशमलव लगाते हैं, 1 और 2 3 और 1 4। इस तरह आपका उत्तर आया 4। अब इसी को हम प्रैक्टिकली करने की कोशिश करते हैं। 2.7, 2.7, तो देखिए ये तो 2 हो गई, 2 हो गई। अब तीसरी में से 7 लेने हैं, 0.7 है ना, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है। 10 में से 7 ले लीजिए, यानी कि 3 छोड़ दीजिए, तो ये हो गया आपका 7। यानी कि ये मिलकर के आपकी जो दशमलव संख्या बनी वो 2.7 बन गई। ये 2.7 को अंकित करता है। अब अगली संख्या 1.3, तो 1 तो आप पूरी ले लीजिए, 1 आपने पूरी ले लिए, और जो दूसरी रोड है उसमें से आपको 3 लेने, तो हमने 1, 2, 3 ले लिए। इस तरीके से ये जो संख्या बनी आपकी 1.3 बन गई है। ये आपकी 1.3 बन गई और ये आपकी 2.7 बन गई। अब इनको हमें जोड़ना है। अब हम इसे प्रैक्टिकली जोड़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 1, 2 और 3 तो पूरी हैं। अब देखिए, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 3 आपके हो गए 10। ये पूरी एक संख्या बन गई, यानी टोटल संख्या कितनी बन गई आपकी, 4। और यहाँ पे हमने कैलकुलेशन करके भी कितना पाया था, 4। इस तरीके से जो हम सैद्धांतिक तरीके से जो भी जोड़ते हैं वो प्रैक्टिकल में भी उतना ही जोड़। आइए बच्चों, आज हम मिश्रित भिन्नों के घटाव के बारे में सीखने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 2 सही 1/2। यहाँ पर 2 पूर्ण संख्या है और 1/2 अधूरी संख्या है। पूर्ण संख्या और अधूरी संख्याओं से मिलकर के जो भी भिन्न बनती है उसे हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। अब यहाँ पे पहले हम विद्यालय की जो मेथड होती है उससे हम घटाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले इसे कैसे सॉल्व करते हैं, इसका इससे गुणा करते हैं, 2 दूनी 4 और 1, यानी कि 5/2, माइनस 4 एकम 4 और 1 5/4। फिर इसका लसा लेते हैं, तो यहाँ पे लसा कितना आएगा आपका 4।
यानी कि 4 लाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे 4 लाने के लिए आप 2 से गुणा करेंगे, तो इसे भी 2 से करेंगे, तो 5 दूनी 10 माइनस, और यहाँ पे 4 पहले से है आपका लसा, इसलिए यहाँ पे 5 का 5 रहेगा, 10 में से 5 घटेगा, हो गया 5/4। अगर इसको हम मिश्र भिन्न में सही कन्वर्ट करें तो एक सही, क्योंकि 4 एकम 4 और 1 बच जाएगा, यानी 4 सही 1/4। तो ये आपका इन दोनों संख्याओं का मिश्रित भिन्नों का घटाव आ गया। अब आइए इसे हम प्रैक्टिकल तरीके से सीखते हैं, प्रैक्टिकली सीखते हैं। 2 सही 1/2। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए, ये 8 क्यूब की मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 क्यूब की एक रॉड बनाई है। तो पहले यहाँ पे ये पूरी एक इकाई है, या एक संख्या मान सकते हो आप, पूर्ण संख्या मान सकते हो। अब यहाँ पे 1/2, 1/2 का मतलब समझ लीजिए, 1/2 का मतलब इस पूरे 8 का आधा, 8 का आधा मतलब हो गया 4, यानी कि यहाँ पे हमारा निकल के आया 1/2 का मतलब हो गया 4 क्यूब, जो हमारे इसके जो क्यूब हैं वो 4। अब 1/4 को समझ लीजिए, 1/4 यानी इसके जो 8 क्यूब है उसके 4 हिस्से कर दीजिए, यानी दो दो के दो, एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा और 4 हिस्सा, उसमें से एक हिस्सा ले लीजिए, यानी कि 2। जो आपका भिन्न 1/4 है वो इसमें 2 क्यूब के बराबर आ जाएगा। 2 क्यूब का मतलब हो गया 1/4। अब देखिए हमें प्रैक्टिकली घटाना क्या, 2 सही 1/2। तो देखिए ये तो 2 हो गए, 2 तो ये हो गए। अब 1/2 यानी कि तीसरी रॉड का 1/2 यानी कि आधा, यहाँ पे 8 है तो 8 का आधा कितना हो गया 4, ये आपका 1/2 हो गया। यानी कि ये जो मेरी भिन्न आई वो 2 सही 1/2 आ गई, यानी कि 2.5 आ गई। अब इसमें से मुझे 1 सही 1/4 घटाना है, तो एक तो पूरी रॉड जाएगी, तो एक तो पूरी ये घट गई। अब जो ये शेष बचा, इसमें से मुझे 1/4 घटाना है। 1/4 का मतलब कितने क्यूब घटाने, 2, यानी कि इसमें से 2 हटा दीजिए, तो ये आपका 1/4 हो गया। तो ये 1 और ये 1/4, तो आपका कितना है 1 सही 1/4। इस प्रकार से इन दोनों का हल 1 सही 1/4 आएगा। और 1/4 अधूरी संख्या है। पूर्ण और अधूरी संख्या को मिलाकर के जो भी भिन्न भिन्न बनती है उसे हम मिश्रित भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। आइए हम विद्यालयों में इसे किस प्रकार से हल करते हैं पहले उसे देखते हैं। तो हम कैसे हल करते हैं, इस 4 को इस 2 से गुणा करते हैं, 8 और प्लस 1 9/4, प्लस 4 एकम 4 और 3 यानी कि 7/4, प्लस 5/8 और प्लस 3/8। अगर यहाँ पे 4 और 8 का लसा लें तो लसा होगा आपका 8। इस तरह से अगर सभी का हम लसा 8 ले लें तो यहाँ पे 8 लाने के लिए 2 से गुणा करेंगे तो 9 दूनी हो गया आपका 18। यहाँ पे 8 लाने के लिए 2 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, और यहाँ पे 8 है ही है इसलिए प्लस 5 और प्लस 3। इस प्रकार आपका 18 और 14 आपका बन गया 32, 32 और 5 हो गया आपका 37, 37 और 3 हो गया आपका 40, 40/8, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, यानी कि आपका इन सभी भिन्नों का योग 5 आया। यह हम सामान्यतः सैद्धांतिक रूप से विद्यालयों में सीखते हैं। अब आइए इसी हल को हम एक प्रैक्टिकल तरीके से बड़ी ही सामान्य विधि से छोटे से कॉन्सेप्ट की जानकारी के आधार पर इसको हल करने का प्रयास करते हैं, प्रैक्टिकल तरीके से खेल खेल में, जहाँ पर ना कोई लसा लेना है ना कुछ भी लेना है। देखिए अगर ये मैंने एक आपकी एक इकाई यानी कि एक इकाई के रूप में एक रॉड तैयार किया क्यूब्स के माध्यम से, उसमें 8 क्यूब्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 क्यूब की एक ये रॉड मान लीजिए या जो भी है, तो इसको हमने एक इकाई के रूप में लिया है। तो अब यहाँ पे अगर पहली भिन्न लें हम तो 2 सही 1/4, तो 2 तो यहाँ पे पूर्ण संख्या है तो 1 और ये 2 मैंने यहाँ पे 2 आपकी पूर्ण संख्या ले ली। अब 1/4 यानी जो तीसरे क्यूब्स की जो रॉड है उसमें 1/4 यानी इसके टोटल 4 हिस्से करने हैं। इसमें टोटल 8 क्यूब है, उसके 4 हिस्से, यानी 2 के आपके 4 हिस्से हो जाएंगे, उसमें से एक हिस्सा आपको ले लेना है। तो हमने 2 यानी कि एक हिस्सा ले लिया, तो ये जो भिन्न है वो इस पूरी रॉड के हिसाब से
1/4 हो गया। मैंने ये आपको 1/4 ले लिया, इसको मैंने हटा दिया। अब दूसरी बिन लीजिए, 1 सही 3/4। तो एक तो पूरी है तो हमने ये एक यहाँ पे ले ली। अब दूसरी जो रॉड है उसमें से 3/4, यानी कि इसमें से 3/4, यानी टोटल के हमें 4 हिस्से करने हैं। टोटल 8 क्यूब हैं तो हमने 4 हिस्से करने, तो 2-2 के हिस्से बनेंगे, उसमें से 3 हिस्से लेने हैं, यानी कि 1 हिस्सा, 2 हिस्सा और 3 हिस्सा, यानी कि इतना हमें लेना है। ये आपकी भिन्न जो है वो 3/4 कहलाएगी, और ये जो है मैं इसे हटा देता हूँ। अब आप तीसरी पे आ जाइए, 5/8। तो देखिए ये अधूरी भिन्न है, मतलब अधूरी संख्या है 5/8। तो हमने ये रॉड लिया, इसमें 8 है, 1 2 3 8 तो हैं, उसमें से हमें 5 लेने हैं, 5/8। तो 1 2 3 4 5, ये आपका हो गया जो है 5/8, और इसको मैंने हटा दिया। अगली भिन्न 3/8, तो ये 8 है, उसमें से 3 ले लेते हैं, तो ये 3/8 हो गया, और इसको हमने हटा दिया। ठीक है, अब हमारे पास ये इतनी भिन्नें आई, मतलब इतनी ये जो क्यूब्स आए। अब इन क्यूब्स को हम रीअरेंज कर देते हैं 8-8 के में। तो देखिए ये पूरी है 8, तो 1, ये भी पूरी है 1 2, और ये भी पूरी है 3, तो ये पूरी हो गई, 3 पूरी हो गई। अब इसमें मैं 8 करना, 1 2 3 4 5 6, तो 2 और हमने मिला दिए 8। अब ये कितनी रॉड हो गई, 4 हो गई। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 और 3 8, यानी कि एक रॉड और हो गई। तो 1 2 3 4 और 5, देखिए यहाँ पे भी हमारा उत्तर कितना आया था, 5 आया था।